नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। अगर आप लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं, अगर आप मुंबई कर हैं तो लोकल ट्रेन में लिहाजाना सफ़र करते ही होंगे। कई बार ऐसा होता है कि बीच जंगल में लोकल ट्रेन रुक जाती है, बीच रास्ते में लोकल ट्रेन रुक जाती है, बीच ट्रैक पर लोकल ट्रेन रुक जाती है और जब चारों तरफ जंगल ही जंगल होता है, चारों तरफ अंधेरा होता है। आपने भी ये अनुभव काफी दफा किया होगा क्योंकि उस दौरान सिग्नल लग जाता है और मोटरमैन की मजबूरी होती है कि वो ट्रेन को ब्रेक लगाए। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा हुआ, उस दौरान बोरीवली रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे कुछ ऐसा हुआ, अगर उस वारदात को आप सुन लेंगे तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे। वाकई आप हैरान रह जाएंगे कि लोकल ट्रेन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वैसे ही कई ज्यादा सवाल अभी उठ रहे हैं। मुंबई में वैसे ही कई ज्यादा हादसा, कई ज्यादा अपराध महिलाओं को लेकर। लोकल ट्रेन में एक महिला 7 बजे सफर करती है, 7 बजे उनके ऑफिस का छूटने का टाइम होता है। लोकल ट्रेन में वो जा रही होती है, अचानक ट्रेन रुक जाता है। मैं पूरी कहानी रिवील नहीं करूंगी, आप एक रिपोर्ट देखिए जिसके बाद हम खुद उस पीड़िता से आप बात करवाएंगे। वो हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ी हुई है और फिर हम आपको बताएंगे कि लोकल ट्रेन में ऐसा भी होता है। शाम 7 बजे का वक्त, बोरीवली स्टेशन से एक लोकल चर्च गेट के लिए रवाना हुई। इससे पहले कि लोकल रफ्तार पकड़ती, अचानक तेज ब्रेक के साथ लोकल रुक गई। लोकल बोरीवली स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी, सिग्नल रेड था। लोकल को रोकना मोटरमैन की मजबूरी थी। सब कुछ सामान्य था। अचानक महिला डिब्बे में एक शख्स की एंट्री होती है। उसके बाद डिब्बे में जो हुआ उसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। इस वारदात ने सीधे जीआरपी को चुनौती दी। बोरीवली रेलवे स्टेशन से एक महिला सफ़र कर रही थी लेडीज़ कंपार्टमेंट में बैठ के, और जैसे कि ट्रेन बोरीवली स्टेशन क्रॉस करने के बाद ट्रैक में सिग्नल की वजह से रुक गई। उसी दौरान एक आरोपी ट्रैक में से लेडीज़ के कंपार्टमेंट में चढ़ गया। आरोपी ने लेडीज़ कंपार्टमेंट में आने के बाद तुरंत एक महिला खड़ी थी, उसके जेब में जो मोबाइल था उसने वो खींचा और भागने की कोशिश की। उसी दौरान वो लेडी ने वो आरोपी को पकड़ा और वो दोनों के बीच में मारपीट हुई। आरोपी ने लेडीज़ को मारा और वो हाथ से मारा और उसके बाद वो लेडी को डब्बे के बाहर भी खींचने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं हो पाया और आरोपी वो मोबाइल छीन के ट्रैक में से जंप करके भाग गया। जीआरपी ने भी चोर के चैलेंज को न केवल स्वीकारा बल्कि चोर को धर दबोचा। हमने तुरंत हमारा बोरीवली रेलवे स्टेशन का डिटेक्शन स्टाफ, स्टेशन ड्यूटी कर्मचारी को तुरंत ट्रैक के जो बाहर जो झोपड़ियाँ है, जो खाली जगह है, वहाँ पे भेज के आरोपी को सर्च किया। तो तुरंत हमारे रेलवे पुलिस ने 1 घंटे के अंदर वो आरोपी को पकड़ा और आरोपी से आईपीसी 397 के अनुसंधान ने उसके ऊपर ये धारा लगा के केस रजिस्टर किया हुआ है। महज 1 घंटे में बगैर किसी क्लू के चोर को गिरफ्तार करना बोरीवली जीआरपी की बड़ी कामयाबी है। लेकिन लेडीज डब्बे में घुसकर महिलाओं से झगड़कर फरार होना भी चिंता की बात है। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद, निशा ठाकुर और हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। शाम 7 बजे का वक्त, कोई ज्यादा रात भी नहीं थी। इस वक्त आमतौर पर लोकल ट्रेन खचाखच भरी हुई रहती है क्योंकि ऑफिस से छूटने का टाइम होता है। उस दौरान चोर की इतनी हिम्मत कि लोकल में घुसता है, वो भी लोकल लेडीज कोच में, और महिला का फोन उसकी जेब से खींचकर भाग जाता है। बहादुर लड़कियां फाइट करने की खूब कोशिश करती है और फाइट करती भी है। हमारे साथ इस वक्त रेशमा खान जुड़ी हुई है, सीधा हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दौरान हुआ क्या, उनकी उस वक्त मानसिकता कैसी थी कि अचानक चोर घुस जाता है, उन पर सीधा फोन खींचने के लिए उन पर हमला करता है। रेशमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो मुंबई में। मैं जब शाम को हम लोग छूटने के बाद जब घर जाते हैं तब मैंने बोरीवली से 7:13 की फास्ट लोकल पकड़ी थी। तो उसमें हम लोग जाने के बाद थोड़े
एक सेकंड के बाद जब सिग्नल पे ट्रेन रुकती है ना, तो वहाँ पे एक है ना, मतलब कोई तो पर्सन चढ़ रहा था, तो वो हमने देखा, तो वो शायद पिया हुआ था या कुछ पता नहीं। तब तक एक लड़की के ऊपर उसने ना झड़प डाल दिया और उसके मतलब उसके ना पॉकेट से उसने ना मोबाइल को फटक से खींच लिया। तो खींचने के बाद वो उसको भी खींच रहा था बाहर के साइड में, तो उसको खींच रहा, तो ये देखने के बाद सडनली उस टाइम पे कुछ सूझा नहीं। हालांकि ट्रेन के डिब्बे में 30-40 लेडीज़ थे, लेकिन सबके सब उसको देख के डर गए और चिल्लाने लगे। इनको ये तक नहीं पता कि ट्रेन की चेन खींचना है। वो भी जब मैं चिल्ला के हम लोग दोनों जब चिल्ला रहे थे बहुत जोर जोर से, तब उन्होंने खींचा। तब तक मैं लड़की को बहुत टाइट अपने मतलब ऐसे पकड़ के रखा था कि शायद वो उसके साथ निकल ना जाए बाहर के साइड में। तब जाके वो लेडीज़ ने जब उसको चेन खींचने के बाद जब बजने लगा ना पीप, मतलब जो ट्रेन के डिब्बे में से आवाज़ आती है, तब जाके वो जेंट्स ने, मतलब जो चढ़ा हुआ था, शायद वो पिया हुआ था, क्या इंटेंशन से आया था, वो लड़की को क्यों खींच रहा था ये हमें कुछ नहीं पता। तब तक उसने उसमें से बाहर से जंप मार ली और फिर ट्रेन जब स्पीड पकड़ ली ना, तो प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद कांदोली स्टेशन आ गया। तो हम लोग कांदोली स्टेशन पे जो पुलिस के जो होते हैं ना, मतलब हेल्प करने वाले, हम उनके पास गए। तो वहाँ पे मोरे मैडम करके थे, फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। 1-1.5 घंटे के अंदर आरपीएफ पुलिस बोरौली ने उनको पकड़ के लिया। फिर कदम सर और उनके जो टीम थे, उन्होंने सबने हमें बहुत हेल्प की और फिर वो लड़की को उसकी मम्मी के पास भेज के फिर हम हमारे घर चले गए। जी, तो हमने आपको कहानी सुनाई कि किस तरीके से लोकल में शाम 7 बजे के वक्त में इस तरीके की घटना घटी, जो कि वाकई बेहद हैरत अंगेज कर देने वाली है। लेकिन जीआरपी को भी यहाँ पर बधाई देनी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कि बिना किसी क्लू के महज 45 मिनट में चोर को धर दबोचा गया। और वो दोनों लड़कियां जिन्होंने फाइट की, वो भी वाकई काबिल तारीफ है कि उन्होंने बहादुरी दिखाई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद।